अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से है। क्लास 11 वीडियो सीरीज की पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इसमें हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास जरूरत कैसे पेश आई, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरह से बना। चलें स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। एक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, और अगर मैं कहूं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, फर्ज करते हैं मैं कौन सा रियल नंबर रखूं यहाँ पर जिसका स्क्वायर करूं और प्लस 1 करूं और आंसर 0 आ जाए, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और उसको आप प्लस 1 करें और आंसर 0 आ जाए। यानी जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर हम क्या करते हैं, रेडिकल लगाते हैं, प्लस माइनस रेडिकल -1। और आप देख सकते हैं आपने कभी भी रेडिकल के अंदर माइनस नहीं देखा, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट नंबर आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है जो रियल नंबर नहीं है। ये नंबर रियल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता, इसी वजह से इसका नाम रखा गया, आपके पास इसको आयोटा का नाम दिया गया। दैट मीन्स रेडिकल -1 को आयोटा का नाम दिया गया है। ये आयोटा के आपके पास बराबर होता है। अब जब मैं इसको आयोटा दे दूंगा नाम, तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। यानी x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगी। तो आप नोटिस करें, आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब चाहिए होगी। तो चलें आयोटा के पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आयोटा के पावर्स क्या होते हैं। ओके, आयोटा के पावर्स, पावर ऑफ आयोटास। हम अभी तक देख के आए हैं कि आयोटा आपके पास किसके बराबर है, रेडिकल -1 के बराबर है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा यानी कि आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा, यहां पर भी आपके पास स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं इसको कह सकता हूं आयोटा स्क्वायर आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डेवलप कर चुका हूं, वो -1 है। आयोटा रेडिकल -1 के बराबर होता है, पर मैंने तो रेडिकल -1 को आयोटा लिखा, मैं वापस कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जाऊं। तो मैंने तो उसको सिंपल किया है, तो उसको मैं आयोटा ही रखूंगा। यानी आयोटा क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के, और आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, और ये +1, यानी आयोटा पावर 4 +1 के बराबर होंगे। अब मेरा क्लेम है यहाँ पर, दिस इज माय क्लेम, कि आयोटा के कोई भी पावर आपके पास हो, आयोटा का कोई भी पावर, उसकी वैल्यू आपके पास या तो आयोटा होगी, या -1 होगी, या माइनस आयोटा होगी, माइनस आयोटा होगी, या 1 होगी। इन 4 वैल्यूज के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। चलें आपको दिखाते हैं। आयोटा पावर 5 मैंने एक पावर दिया है, जिसको लिख सकता हूं आयोटा पावर 4। आयोटा आयोटा पावर 4 हम बता चुके हैं 1 के बराबर होता है आयोटा, इसका मतलब ये आयोटा होगा। आयोटा पावर 6 पर काम करें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके जी, ये -1 के बराबर आ रहा है। आयोटा पावर 7, इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 3। ये आपके पास 1, ये आपके पास माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा,
और आयोटा पावर 8 आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे तो आयोटा पावर 4, 4 को ऐसे लिख सकता हूं, और 1 पावर 2, तो आंसर 1 होगा। अब मैं जितने भी और पावर करूंगा आपके पास, तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपके पास इन 4 वैल्यूज के अलावा और कुछ नहीं आ सकते। और एक बहुत मजे की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा पावर 25 निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 एंड 4 6 24 हो जाएगा। और एक आयोटा दे देंगे, जिसको मैं लिख सकता हूं आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1। और अगर आप नोटिस करें तो ये 4 का मल्टीपल प्लस 1 आपके पास है। 4 का मल्टीपल प्लस 1, यानी इसको मैं 4 के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता हूं डिवीजन के जरिए। अब ये डिवीजन का मतलब यहां पर क्या होगा, ये मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में, कि मैं इसको 4 के डिवीजन के जरिए कैसे एक्सप्रेस करूंगा इन पावर्स को। पहले यहां पर इसका आंसर निकालते। ये 1 पावर 6 आयोटा, यानी इसका आंसर आ रहा है आयोटा। अगर आपको डायरेक्टली आयोटा के किसी भी पावर का आंसर देना है, तो बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 ये पावर आयोटा का, और उसको आपको आंसर देना है। आप इसको 4 से डिवाइड करें। जैसे देखें 4 के मल्टीपल्स, मुझे पता है ये 6 दफा जाएगा, जैसे मैंने अब यहाँ लिखा था आपके पास 6 दफा जाएगा, आंसर आएगा 24। और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 1, जैसे कि ये रिमाइंडर ही लिखा हुआ था आपके पास। और अगर 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब फाइनली आंसर आपके पास आयोटा आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोटा पावर 26 की बात करूंगा, तो मेरा क्लेम होगा उसके आंसर -1 होगा। आप यही तरीका फॉलो कर सकते हैं। और अगर -1 होगा, तो देखें जरा रिमाइंडर क्या होगा। 6 24 रिमाइंडर 2। अगर रिमाइंडर 2 आप देखेंगे, तो इसका मतलब आंसर -1 होगा। सिमिलरली आयोटा पावर 27, मेरा क्लेम होगा कि वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। यही पावर के साथ देख सकता हूं 27, और आपके पास स्टिल 6 टाइम्स 24, 3 रिमाइंडर होगा तो माइनस आयोटा। और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल 28, तो आई नो ये 7 दफा 28 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका मतलब आंसर आपके पास 1 होगा। और ये बहुत मजे की टेक्निक है आपके पास, ये आपको जहन में रखना होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 होगा, तो डायरेक्टली आयोटा आंसर लिख सकते हैं। यानी अगर अब मुझे 125 का आंसर निकालना है, तो जस्ट मुझे 125 को डिवाइड करना होगा 4 से। ये हमारे पास 3 टाइम्स आंसर 12, 0 5 ले आए, तो ये 1 टाइम्स 4, रिमाइंडर कितना है 1, तो इसका मतलब ये आंसर आपके पास जस्ट आयोटा होगा। तो ये बड़े मजे का शॉर्टकट है, ये आपको जहन में रखना चाहिए। इससे बहुत जल्दी जल्दी से आंसर हमारे पास आएंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फाइनली हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आ जाते हैं, कि अब हमारे पास आयोटा रिप्रेजेंट हो ही गया है, तो मैं फाइनली अब कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आ जाता हूं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा के साथ आपके पास बना है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें दो किस्म के पार्ट्स आपके पास होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट आपके पास होता है, यानी आयोटा वाला पार्ट होता है। यानी ये नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो नंबर पे मुश्तमिल है। अगर मैं सिंपल आयोटा पावर 5 की बात करता हूँ, जो आंसर आयोटा होता है, तो मैं इसके पास 0 लगा सकता हूँ। यानी ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसको पूरा करूंगा, तो 0 प्लस 5 आयोटा, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट इसका 1 आपके पास होगा। जो आयोटा रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट आपके पास कहलाता है, ये वाला पार्ट आपके पास रियल पार्ट कहलाता है। इसको रियल रियल पार्ट भी कहते हैं, और सिंबल में रियल ऑफ जेड भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो आपके पास ये बी वाला है, इसे इमेजिनरी ऑफ जेड कहते हैं, या इमेजिनरी पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ऑर्डर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपके पास 3+2 आयोटा है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3, 2।
नोटिस कीजिए आयोटा आपके पास अंदर नहीं जाता, कॉमा के बाद जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो आयोटा का ही होता है आपके पास। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी अगर जस्ट आयोटा होगा तो मैं इसको लिखूंगा 0 प्लस आयोटा, और ऑर्डर पेयर में इसको 0 कॉमा इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो 0 कॉमा 1 होगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉमा 1 से रिप्रेजेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये -3,5, तो ये पॉइंट है जिसको मैं लिख सकता हूं -3,5, और 2 प्लस 3 आयोटा, इसको रिप्रेजेंट किया, इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, और सिमिलरली ये 1 माइनस 3 भी इसको लिख सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस शक्ल में भी लिखते हैं और इस शक्ल में भी लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपके पास a प्लस आयोटा b है, तो कॉन्जुगेट आपके पास ये ऐसे बार लगता है, और सिंपल आपके पास a प्लस आयोटा b के ऊपर बार लगता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है अगर वो प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है, और अगर वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास z दिया हुआ है 3,-2z, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास सिंपली क्या होगा 3,2, या हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मैं इनके अगर कॉन्जुगेट को प्लॉट करूंगा 3 प्लस 2 आयोटा का कहां प्लॉट होगा, 3 माइनस 2 आयोटा यहां पर प्लॉट होगा, 3 माइनस 2 आयोटा, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 3, -2। जरा नोटिस करें एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ये 2 ऊपर है, और एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ये 2 नीचे है आपके पास, यानी जो एक्स एक्सिस है इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री है, यानी मैं कह सकता हूं कॉन्जुगेट बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसकी इमेज होती है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस होती है इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री होती है। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब ये होता है कि जितना ये आपके पास ऊपर होगा उतना ही ये आपके पास नीचे होगा। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मैं लाइन ऑफ साइमेट्री के जरिए इसको फाइंड कर सकता हूं। ये 1, 2, 3 अगर है तो एग्जैक्टली मैं ऐसे ही मूव करूंगा 1, 2, 3, तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा, और जो डेफिनेटली क्या होगा 1 प्लस 3 आयोटा, या 1,3। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नीचे आऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, और आप नोटिस कर सकते हो -3 माइनस के 5 आयोटा, -3 माइनस के 5 आयोटा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट को चेंज किया है, और इसको लिख सकते हैं -3, -5। हाँ अगर मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट करूं आयोटा, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यहाँ 0 होगा, रियल पार्ट पहले आता है इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो ये आपके पास कहाँ प्लॉट होगा 0,1, 0 पे 1 यहाँ पर, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा एग्जैक्टली कहां पर होगा यहाँ पर अगर 1 खाली लिखा हो तो मैं उस पे 0 आयोटा लिख सकता हूं, यानी 1,0, और ये कहाँ प्लॉट होगा 1,0 यहाँ पर आएगा, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा जब मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा, इसका कॉन्जुगेट इसका, तो वापस 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए इमेजिनरी पार्ट है ही 0, तो 0 में नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास कॉन्जुगेट वाला होगा वो 1,0 होगा, यानी वो यही रहेगा, क्योंकि वो आपके पास लाइन ऑफ साइमेट्री में है, तो वो इनवेरिएंट रहेगा। इनवेरिएंट का मतलब होता है वो आपके पास मूव नहीं करेगा, तो इसमें जितने भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होंगे उन सबका कॉन्जुगेट वो खुद ही होगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मेरे पास 2 होगा एक रियल पार्ट, प्योरली रियल, जिसमें हम 0 आयोटा लिख देते हैं, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करूंगा तो उसका आंसर 2 ही आएगा, वो आपके पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 आयोटा की कोई अहमियत नहीं है। ये 2 -0 आयोटा एक्चुअली 2 के ही बराबर है, यानी जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसका कॉन्जुगेट वही रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी कॉन्जुगेट। चलें जी नेक्स्ट।
एब्सोल्यूट वैल्यू और अ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी डेफिनेशन है ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है, यानी इसको हम कहते हैं z एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही सिंपल। हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं लाइक कुछ इस तरह से। मैं पैथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, और अगर आप नोटिस करें ये एग्जैक्टली 3 यूनिट आगे गया है, यानी 3 पॉइंट, और ये एग्जैक्टली ऊपर कितना गया है, 2। तो पैथागोरस के जरिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब रेडिकल लगाना होगा स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो यहाँ रेडिकल लगाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो रेडिकल 13 के बराबर आ रही है। अब ये तो आपके पास पॉइंट है, चाहे तो मैं इसका भी इसी तरीके से निकाल सकता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी। और यहाँ पर आपके पास एक वही ट्राइंगल बन जाएगी, कोई डिफरेंट वर्किंग नहीं होगी इसकी। तो ये एग्जैक्टली 3 मूव किया है, क्योंकि नेगेटिव साइड में मूव किया है, पर डिस्टेंस से डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये 3 होगा आपके पास, और ये एग्जैक्टली कितना मूव किया आपने, 5। तो आपके पास पैथागोरस के जरिए एब्सोल्यूट वैल्यू का आप देख सकेंगे। मैं इसको रेडिकल के फॉर्म में लिख देता हूं, जैसे मैंने रेडिकल कर दिया था। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 होगा। इसका मतलब मैं एक जनरल पॉइंट ले सकता हूँ। फर्ज करते हैं इसी तरीके से मैं एक जनरल पॉइंट ले सकता हूँ, और ये फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। फर्ज करते हैं ये आपके पास कोई पॉइंट है जिसको मैं x कॉमा y कह रहा हूं, और मुझे इसका डिस्टेंस लेना है और रीजन से। तो मैं अगेन एक ट्राइंगल बनाऊंगा, और क्योंकि ये x यूनिट तक आगे गई है तो ये x होगा, और ये y यूनिट तक ऊपर गई है तो ये y होगा। जैसे हम नंबर्स के लिए कर रहे थे, यही प्रोसेस कर रहे थे। ये यहाँ पर y है, और अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगा रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और ये मेरे पास इसका फॉर्मूला ड्राइव होगा। यानी अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो x का स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर होगा। आयोटा नहीं जाएगा अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। और चलें कुछ क्वेश्चन इसके जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं जो हमने प्रोसेस सीखा है। चले जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी फॉर्म में करना है इसको, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस, अच्छा जी 11 है, 11 आयोटा रेडिकल 4 लगाया, इसका मतलब 2, तो ये 8 हो जाएगा। रिमेनिंग 3 बता चुका हूं, अगर 3 बचेगा तो माइनस आयोटा, इसका मतलब आयोटा पावर 11 बराबर होगा माइनस आयोटा के, प्लस 9 आयोटा पावर 4 सिंपल आयोटा के बराबर होता है, और 6 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस के 6 आयोटा, ओके 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10, यानी माइनस के 16 आयोटा। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका ये वाला पार्ट आई होप आप खुद से कर सकेंगे, पर क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो एक दफा प्रोसेस में कर लेता हूं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके चलें इसको हम फाइंड कर लेते हैं। 2 आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, -4 आयोटा पावर 5 आयोटा के बराबर होता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों
ये बिल्कुल सिंपल है। और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -8 हो गया। ओके, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट भी करना है। जो इसका आंसर आएगा, यानी जो भी इसका आंसर आएगा, मुझे क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट भी करना है। पर पहले मुझे आंसर निकालने होंगे। 2, ये -4 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, 2, अगर ये हमारे पास -4 प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये -1। स्टिल कॉन्जुगेट इसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि इसने मुझसे कहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास 2, -4, -1, -5, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, -5, बल्कि -2, -1, ये हो जाएगा -3। इसका कॉन्जुगेट +0 आयोटा है। मैं बता चुका हूँ, खाली रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो फिर -3 ही इसका कॉन्जुगेट होगा। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। और अगेन कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू कोई एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलें, ये कर लेते हैं सॉल्व। ओके, 5 + 6, अगर आयोटा पावर 11 है, तो मेरे ख्याल में रिमाइंडर बचेगा 8, 3। दैट मीन्स ये माइनस आयोटा के बराबर होगा। 11, आई होप कि आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे। ये आपके पास माइनस आयोटा के बराबर होगा, और ये सिंपली आयोटा है, और ये -1 है, और ये आपके पास आयोटा पावर 1 के बराबर होता है। ओके, 5 - 6 आयोटा, -8 आयोटा, प्लस आयोटा -2। ओके, 5 में से 2 जाएंगे 3। ओके, अगर मैं इसको ऐड अप कर लूंगा, तो ये 1 6 से जाएगा, तो 5 आयोटा। दैट मीन्स 2 और 3, तो इसका मतलब ये माइनस के 13 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार फिर देख लूं, 6, ये 14 आयोटा, माइनस के +1 बिल्कुल 13 आयोटा हो जाएंगे। और अब पहले मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका कॉन्जुगेट भी निकालें और एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालें। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, तो वो आपके पास हो जाएगा 3 + 13 आयोटा। और फिर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा, जिसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। ये मॉडुलस निकालूंगा, तो उसका फार्मूला होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं जाएगा, रिपीट आयोटा नहीं जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 9 प्लस ये माइनस स्क्वायर कैंसिल, 169। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो 178 रेडिकल का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।